रेडी नहीं की। बहुत सुंदर सा बगीचा खिला दिया, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, अप्सराएं गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, लेकिन इन सबका भगवान भोले बाबा पे कोई असर नहीं हुआ। हैरान होकर के कामदेव बैठ गया। इंद्र कहने लगे भैया अब क्या समाधि नहीं खुलेगी? कामदेव कहने लगे भैया समाधि तो खुलेगी लेकिन मेरे प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन आप चिंता न करो, हमारे प्राण चले जाएं, मेरे प्राण जाने से अनेकों देवताओं की जान बच रही है तो हम अपने प्राण दे देंगे। और भैया अगर हजारों लोगों की, तुम्हारी अकेली जान के पीछे 1000 लोगों की जान बच रही है तो जान दे दो। अब हम ये नहीं कह रहे कि मर जाओ बिना मतलब में। अगर तुम्हारे पीछे देखो, जिस समय रामायण का अंत था, भगवान के पास में काल आ गया और काल ने एक बात कही, प्रभु अब आपका जाने का समय हो चुका है, आप जाने की तैयारियां करो और मेरी औकात नहीं है जो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ले जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। भगवान श्री राम कहने लगे बेटा इस मैटर में हम आज नहीं कल तुमसे बात करेंगे, कल ठीक है, लेकिन प्रभु कल जब हमारी तुम्हारी बात हो तो वहां तीसरा कोई न हो, और ये हमें वचन दो अगर वहां कोई तीसरा आ गया तो उसे सजाए मौत दोगे, ठीक है? राम ने वचन दे दिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और जवाब दिया बेटा लक्ष्मण आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ, हम किसी जरूरी काम से अंदर हैं और बिना मेरे आदेश के कोई अंदर ना आने पाए, ठीक है? लक्ष्मण दरवाजे पे खड़े हो गए, भगवान श्री राम अंदर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद काल आ गया, भगवान की और काल की बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि जैसे ही अंदर घुसने को हुए, लक्ष्मण ने रोक लिया, ठहरो ठहरो महात्मा जी कहां जा रहे हो? बोले लक्ष्मण हमें इसी समय भगवान श्री राम से काम है, हमें उनसे मिलना है। लक्ष्मण ने दोनों हाथों को जोड़ा और एक बात कही, महाराज अभी हमें माफ करना, अभी आप भैया से नहीं मिल सकते, पहले हम उनसे पूछ के आए तब मिलो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे लक्ष्मण तू हमें नहीं जानता, मुझे दुर्वासा कहते और तू हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। महाराज आप नहीं जा सकते, श्री राम की आज्ञा है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे अगर तूने मुझे अभी नहीं जाने दिया तो मैं तेरी पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण सोचने लगे हैं अगर मैं अंदर नहीं गया तो इन्हें दुर्वासा ऋषि कहते हैं ये श्राप देकर के पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे, इससे अच्छा है मेरे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मेरे प्राण जाने से अयोध्या बच जाएगी। तो लक्ष्मण अंदर चले गए। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो पूछ लिया भैया तूने ये क्या किया? लक्ष्मण पैरों पे गिर गए, भैया हमें माफ करना, ऐसी समस्या बन गई जो मुझे अंदर आना पड़ा। आज पहली बार मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। भैया अपनी जान के पीछे अगर हजारों की जान बच रही है तो अपनी जान दे दो। ऐसी कमाई करते चलो जो आज नहीं तो कल हमारे काम आ जाए। पैसा सब इकट्ठा कर लेते हैं, धन सब इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अकेला जाना पड़ता है। मैंने बताया था सिकंदर इतना बड़ा पैसे वाला था, उसके खजाने की चाबियां 41 ऊंटों पे लद के जाया करती थी, लेकिन जब गया तो अकेला गया।
बड़े रंगीन ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे। सिकंदर जब गया यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। कुछ भी नहीं जाता है। कामदेव कहने लगे भैया मेरी जान जा सकती है, लेकिन आप चिंता न करो, हम समाधि खुला के रहेंगे। अपनी पत्नी रति को बुलाया और एक बात कही, आप धनुष बन जाओ। अपनी पत्नी रति को धनुष बनाया और उस पर कुसुम नाम का बाण रख के चलाया। हुआ क्या रे, होना क्या था। कि उस पर रखा वह कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के। अपनी पत्नी रति को धनुष बनाया और उस धनुष पे एक कुसुम नाम का बाण रख के चलाया है। उस पर रखा वह कुसुम बाण मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र कामारी के। उस पर कुसुम नाम का बाण रख के चलाया है और वो बाण भगवान भोले बाबा के ऊपर छोड़ दिया तो भगवान भोले बाबा के नेत्र खुल गए। लेकिन खुला तीसरा नयन भी उन दो नयनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रतिनाथ। उसमें से ज्वाला निकली, कामदेव जल के भस्म हो गया। जब कामदेव जल के भस्म हो गया, रति रोने लगी।